सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 19 जुलाई। साधन के 4 अंग। मैं जब भजन करता था तब मुझे मैं और भगवान के सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता था। वैसा ही तुम्हारा हो ये मेरी इच्छा है और वैसा तुम्हारा हो सकता है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। गृहस्थी करते समय प्रत्येक को अंतर्मुख होकर अपने दोष कौन से हैं ये ढूंढने चाहिए और उन दोषों को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने अवगुण पहाड़ जैसे लगने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने अवगुणों की ओर नहीं देखता, बल्कि दूसरों के अवगुणों की या दोषों की ओर देखता है। उसे अपना बहुत बड़ा दोष दिखाई नहीं देता, लेकिन दूसरे का अति छोटा दोष बहुत बड़ा दिखाई देता है। यही तो हमारी गलती है। हमें दूसरे के दोष नहीं कहने चाहिए और परनिंदा भी नहीं करनी चाहिए। रोज सोने के समय हमने दिन भर में भगवत प्राप्ति के लिए क्या क्या किया और औरों की निंदा करने में कितना समय खराब किया, इसे बार बार सोचें। उससे चित्त शुद्धि होती जाएगी। यदि तुम रोज ऐसा करते रहो तो 3 महीने में तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। चित्त शुद्ध होने के लिए दूसरा उपाय है सत्संग। सत्संग करने के लिए संत कहाँ ढूंढे? हम संत ढूंढने जाएं तो क्या हम उन्हें पहचान सकेंगे? क्या संत हमारी तरह देहधारी होते हैं? इन दिनों संत ढूंढने जाएं तो संत मिलना कठिन है। ऐसे समय समर्थ रामदास स्वामी लिखित दास बोध जैसे ग्रंथों का वाचन ही सत्संग होगा। श्री समर्थ कह गए हैं, जो विश्वास से इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसे मेरा संग प्राप्त होगा। हम संतों को देह रूप में न देखें, बल्कि वे जो साधना बताते हैं उसी में वे हैं ऐसा समझें। उन्होंने 4 बातें करने के लिए कही है। 1. निर्गुणत्व समझने के लिए कठिन है, इसीलिए सगुणोपासना करें, उसी से निर्गुण का रहस्य समझेगा। दूसरी बात है नम्रता। अभिमान से परमेश्वर दूर जाता है। सभी से जो नम्रता से व्यवहार करता है वही भगवान को प्रिय होता है। तीसरी बात है अन्नदान। कलियुग में यथाशक्ति अन्नदान करते रहो, ये बहुत महत्व की बात है। चौथी बात है अखंड नामस्मरण करना। परमात्मा की प्राप्ति के लिए संतों ने हमें नामस्मरण जैसी अनमोल बात दी है। संत मिलने के बाद ऐसा हमें लगना नहीं चाहिए कि कुछ करना शेष रह गया है। जिनको ऐसा लगता है कि कुछ करना शेष रह गया है, उन्हें गुरु मिलने पर भी गुरु न मिलने जैसी बात है। ऐसी इच्छा हमें क्यों होती है कि आज एक यात्रा की, कल दूसरी करनी है। एक बार गुरु मिलने पर जिसे ऐसा लगता है कि अन्य कुछ कर्तव्य करना बाकी नहीं है, उसी ने गुरु मिलने का सार्थक किया है, ऐसा सिद्ध होगा। गुरु आज्ञा पालन के सिवाय उसके लिए और कोई साधन ही नहीं रह जाता। वही उसका परमार्थ होता है और वही उसकी तीर्थ यात्रा होती है। इसके सिवाय और भी कुछ करना है, इसकी कल्पना तक उसके मन को नहीं छूती। अति लगन और निष्ठा से संतों की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त होने लायक बने। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।